नमस्कार दोस्तों, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। ऋषि कृषि की श्रृंखला में आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप यादव जी और अंजलि साहनी, जो डेटा बैंक एंड ऑर्गेनिक सर्टिफायर हैं। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो हम आप ही से जानेंगे कि नेचुरल फार्मिंग आज के समय में कितना जरूरी है और इसके क्या लाभ हैं। सर, वर्तमान को देखते हुए जो आपने प्रश्न किया है ये बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि जिस तरह से हम आजकल बाजार में देख रहे हैं, तरह तरह के फल सब्जियां जो बेमौसम उगाई जा रही हैं, ये अपने आप प्रकृति की दी हुई तो नहीं है। इसमें हम कहीं ना कहीं इतना केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम में भी उग जा रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो आपको फूल गोभी मार्केट में मिल रही है, जो कि उसका सीजन नहीं है। तो ये जो इफेक्ट है, हम जितना भी केमिकल खाएंगे वो हमारी बॉडी को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा, तरह तरह की बीमारियां लाएगा। इसके उपचार के लिए जरूरी है कि हम अपने जो पुराने समय में हम खेती करते आ रहे थे, जो हमारे दादी बाबा के जमाने में किया जा रहा था, कि प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुआ है उसी में हम खेती करें, बिना किसी बाहरी रसायन के इस्तेमाल किए। वो आज के लिए बहुत जरूरी हो गया है। पहले के समय में वो गाय के गोबर से या गोबर हम लोग खेत में हमारे जो बाबा दादा थे डालते थे, और इतना जो पड़ रहा है आज के समय में फर्टिलाइजर, जो ये केमिकल पड़ रहे हैं खेतों में, यूरिया डाई, वो उस समय उतना लोग प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में हर आदमी जल्दीबाजी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए केमिकल का प्रयोग कर रहा है। प्रदीप सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो लोग बेसीजन सब्जियों और फलों को खाने के लिए इतना उत्साहित रहते हैं, तो क्या ये कितना सही है उनके लिए और कितना नुकसानदायक है? देखिए सर, होता क्या है कि अगर कोई भी सब्जी या फिर कोई भी अगर अनाज आप बेसीजन में उगाते हैं, तो साधारण सी बात है कि उसके लिए आप कहीं ना कहीं से प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, तभी उस चीज को आप जो है उगा पाएंगे। तो ये चीजें, और वो क्या होता है सर कि जैसे अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो फिर हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे मिट्टी के लिए हानिकारक है। और उसके द्वारा जो उत्पाद सर, जैसे अगर गाय है सर, गाय अगर कोई केमिकल युक्त कोई प्लांट है जिसमें हम अधिकतम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रखे हैं सर, उसका यूज अगर उसका जो सेलुलोज है सर, वो अगर वो खाती है, गाय खाती है, और वो गाय फिर सर दूध देती है, फिर दूध को जो भी यूज करते हैं सर, जो भी उपयोग में लाते हैं, उसके लिए बहुत ही हानिकारक है सर। दूसरी बात, अगर मिट्टी को देखा जाए सर, होता क्या है सर, जो कुछ पूरे संसार में जो क्रियात्मक क्रिया करने वाली हैं वो हैं टोटल बैक्टीरिया, जो कि सर ये बैक्टीरिया जो है, अगर आप 1 किलोग्राम या 1 ग्राम कोई भी उर्वरक डालते हैं तो वो भी कन्वर्जन का काम जो करती है सर, वो बैक्टीरिया ही करती है, बाकी कोई नहीं है सर। और ये क्या करती है सर, फर्टिलाइजर क्या करता है सर, जो हमारे आवश्यक सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देती है सर। आपको उदाहरण के तौर पे सर बता दें कि प्राकृतिक का हलवाहा कहे जाने वाला केचुआ, केचुआ सर, इसका एक आपको डेमो जिसके जो भी सुन रहे हैं सर इसको देखेंगे डेमो। अगर किसी केचुए को आप हाथ में ले लीजिए और उसके ऊपर सर यूरिया डाल दीजिए और आप काउंटिंग करिए, वो 18 सेकंड में सर केचुआ मर जाएगा। किसान का जो साथी होता है, किसान का साथी होता है, उसको हम लोग मार दे रहे हैं सर। इसका बहुत बड़ा सर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में बहुत बड़ा रोल था सर। आज के डेट में जो सर पानी की जो कहीं कहीं, हमने तो कई एरियाज में ऐसा देखा सर कि वहाँ नल में जून में पानी ही नहीं आता सर। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अगर सर आपको बीज उपचार करना है तो उसमें सर आप बीजामृत का प्रयोग कर लेंगे। अगर उसको हमारी मिट्टी को जैसे कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना है सर, तो उसमें आप ढैंचे का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी हरी खाद है सर उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अंजलि मैम से जानना चाहेंगे कि अगर कोई किसान भाई प्राकृतिक खेती करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? मैं किसान हूँ, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी मैं यूरिया और रासायनिक युक्त खेती कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे जानकारी हो गई कि आने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं उनके हेल्थ के लिए, हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो आप बताएं हमें कि कैसे करेंगे हम नेचुरल फार्मिंग। देखिए, अभी जो एक ट्रेंड चला है कि नेचुरल फार्मिंग पे इतना जोर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत जोर दे रही है, और अभी जो आपने बजट देखा होगा उसमें भी प्राकृतिक खेती पे बहुत सपोर्ट किया गया है कि किस तरह और किसानों को इससे जोड़ा जाए। आपका प्रश्न एकदम ठीक है कि अगर कोई फार्मिंग कर रहा है, फार्मिंग के बाद जब वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में लेके जाता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनिक है या नेचुरल है, इसका कोई प्रमाण पत्र है आपके पास। तो किसान को उसके पास ऐसा होना चाहिए कि वो दिखा सके। उसका प्रोसेस क्या है, मैं PRDF संस्था से हूँ और हमारी संस्था जो है वो रीजनल काउंसिल है NCUNF गाजियाबाद के अंतर्गत। हम किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इशू करते हैं, जिसमें खास किस्म की 3 तरह की जानकारी हम किसानों से लेते हैं। पहला होता है किसान से संबंधित, उसके परिवार से संबंधित, दूसरा उसके खेत से संबंधित, और तीसरा खेत की जो स्थिति पहले रही है उससे संबंधित हम ये तीनों जानकारी लेते हैं। अब किसान से संबंधित, जैसे किसान का नाम क्या है, उसका पता क्या है, क्योंकि वो उसी खेत के आसपास का ही बिलोंग करने वाला होना चाहिए, और उसके साथ साथ कितनी फैमिली मेंबर हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया या जो उसका खेत का जोत है उस एरिया पर डिपेंड करते हैं, वो हम उससे जानकारी लेते हैं, कितने मेंबर हैं, उनका अपना डिटेल। अगर वो किसी योजना से जुड़े हुए हैं तो उनका आधार, और जो उनको एक कोड मिला रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें लेना रहता है कि कोई भी पैसा उनको नहीं देना हो। जैसे अभी योजना जो चल रही है परंपरागत कृषि विकास योजना नमामि गंगे, उसके अंतर्गत भी हम काम कर रहे हैं। गोरखपुर में, कुशीनगर में और देवरिया में, महाराजगंज में अभी इस साल हम लोगों ने काम शुरू किया है, और इसके साथ साथ बिजनौर में भी हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ाया है। ये काम भी हम जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती में हम नाबार्ड जो संस्था है, वो जानी मानी संस्था है, उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। नाबार्ड जो संस्था है वो हमें फंड कर रही है कुशीनगर जिले में। आपसे अंजलि मैम हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो नेचुरल फार्मिंग किसान करना चाहता है, अभी आपने बताया कि कैसे वो सर्टिफाइड होगा कि आपका जो उत्पाद है वो नेचुरल है। तो सबसे पहले तो आप बताइए नेचुरल फार्मिंग का क्या प्रोसेस है, उसके बाद अभी बताए हैं जो सर्टिफाइड होने के लिए, उसके लिए प्रोसेस बताइए। नेचुरल फार्मिंग के लिए आपको कोई भी, मान लीजिए अभी इस समय आप खरीफ की खेती कर रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग आप चाहते हैं करना, तो खरीफ की खेती जब आप शुरू करते हैं उससे 40 दिन पहले आप आइए, और 40 दिन पहले आप उसी खेत में जहाँ आपको धान लगाना है वहाँ पे आप ढेंचा की खेती करिए, ढेंचा लगाइए। जैसे ही 35 से 40 दिन होगा उसको वहीं पलट दीजिए। अच्छा। तो खेत को जो भी पोषक तत्वों की जरूरत रहती है वो ढेंचा से मिल जाती है। इसके विपरीत अगर आप देखें तो केमिकल में हमें बहुत ज़्यादा केमिकल मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट ढेंचा से बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर एक बार आपने ढेंचा डाल दिया तो 70% पोषक तत्व जो पौधों को चाहिए थे वो ढेंचा से मिल जाते हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? उसके बाद जब उसमें आप बीज की नर्सरी डाल रहे हैं तो आप उसको बीज शोधन करिए गौमूत्र से या बीजामृत से। इससे जो भी सीड आप बीज जो आप बाहर से ला रहे हैं, अगर उसमें कोई रोग या बीमारी है तो वो वही गौमूत्र से ट्रीट हो जाएगी और आपके खेत तक नहीं आ पाएगी। कुछ शोधन यहाँ से हुआ। इसके साथ साथ अब अगला प्रश्न मुझे लगता है आप यही पूछेंगे कि अगर उसमें कोई बीमारी हो गई तो क्या करें? हाँ। तो अगर केमिकल में रहता तो आप बाजार जाते, एक थैला दवाई लेकर आते और केमिकल उस बाजार में डालते, तो सोचिए वो दवाई कितनी तगड़ी है जो कीड़े को मार दे रही है, तो हमारे बॉडी में वो कैसा इफेक्ट करेगी, कितनी बीमारियां लाएगी। इसीलिए हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में प्लांट बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बीजामृत के साथ साथ उसमें नीमास्त्र वगैरह, नीम बेस्ड जितने प्रोडक्ट हैं आप बाजार में देखेंगे, अब नीम ऑयल भी आ गया है, तो वो इस्तेमाल हम करते हैं कीड़े या बीमारी उसमें भगाने के लिए। प्रदीप सर, एक शॉर्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसान भाई जब प्राकृतिक खेती करने जाएगा तो उसे सबसे पहले क्या क्या चीज करनी होगी? सर सबसे पहले में सर अगर वो प्राकृतिक खेती करते हैं तो
धान की अगर उदाहरण लिया जाए तो बताते हैं कि बीजामृत जो है कैसे बनाया जाता है। तो बीजामृत बनाने की जो पद्धति है वो बुआई के 48 घंटे पहले जो है बीजामृत बनाया जाता है। उसमें हम जो है 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर या फिर जो भी आपके पास जानवर हो उसका गोबर, 5 किलोग्राम जो है गौमूत्र, 100 ग्राम 250 ग्राम चूना कली लेते हैं और जो है 1 मुट्ठी जो है लेते हैं मिट्टी। मिट्टी कहाँ का होना चाहिए, जैसे पीपल, बरगद, जो भी वायवीय वाली ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं वहाँ की मिट्टी होनी चाहिए। उसको जो है 20 लीटर पानी में गौमूत्र, गोबर और मिट्टी और चूनी को मिला लेते हैं और 48 घंटे के लिए उसको रख देते हैं और दिन में कम से कम 3 बार उसको लकड़ी से चलाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद 100 किलोग्राम बीज के उपचारित करने के लिए इसको बुआई के लगभग 12 घंटे पहले करते हैं। जैसे आज कल बुआई करनी है तो उसको आज ही शाम को हम जो है बीजामृत को बीज में मिला देंगे अच्छी तरह हाथ से। उसके बाद सुबह में जो है फिर उसकी बुआई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बीज द्वारा होने वाले रोग हैं इसका निवारण हो जाता है। उसके बाद ये जो बीज का जो अंकुरण प्रतिशत होता है ये लगभग जो भी और पद्धतियों की अपेक्षा इसमें 5% अधिक जो है अंकुरण की क्षमता आ जाती है बीज में। अंजलि मैम, आपसे नेचुरल फार्मिंग की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बताइए, क्या है ये और क्या क्या उसमें पद्धतियाँ होती हैं? नेचुरल फार्मिंग कोई नई पद्धति नहीं है, जैसा हम पहले करते आ रहे थे वही है, बस तरीका हमें थोड़ा अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ नया है। तो इसके लिए अभी तक केमिकल को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग में तो आपको बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत इन सबों का इस्तेमाल करना होगा पोषक तत्व देने के लिए, जो अभी तक आप केमिकल के थ्रू अपने पौधों को देते थे। पोषक तत्व देने के लिए आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब उसमें किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह लग जाती है तो उसमें निमास्त्र, बीजास्त्र, 10 पर्णी अर्क इस तरह के उपादान पौधों को देने होंगे जिससे उसमें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। और जो नेचुरल फार्मिंग में है इसमें ज़्यादा ध्यान ये देना होता है कि अगर कोई बीमारी लग रही है तो उस पर तत्काल रूप से निदान किया जाए। अगर आप उसको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप देखते हैं कि आपके खेत में किसी भी तरह की कोई रोग उसमें आपको दिखाई देती है तो आप उस पर तत्काल रूप से क्या उस पर आप काम करें कि वो दूर हो जाए। नेचुरल फार्मिंग के थ्रू वो आपको करना है। और किसानों से अधिकतर यही कहा जाता है कि अगर आप शुरू में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसी क्रॉप को लीजिए, भले उसमें यील्ड कम हो लेकिन उससे जो आप मार्केट में जब उसको बेचने जाते हैं तो उससे आपको जो बेनिफिट हो वो ज़्यादा हो। मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी खरीफ के सीज़न के लिए कि जो किसान चाहते हैं कि वो खरीफ से अपना प्राकृतिक खेती शुरू किए हैं वो प्राकृतिक खेती करें, उनको किसी तरह का लॉस नहीं होगा। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि आप ऐसे उन पौधों को मतलब ऐसे बीज का इस्तेमाल करें या ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल करें जो अच्छी उपज के साथ साथ उसका मार्केट में जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसा अभी आप देख सकते हैं कि जो काला नमक है उसमें अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं यील्ड थोड़ी कम होगी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप डायरेक्टली और केमिकल से ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग पे जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में यील्ड आपकी थोड़ी कम होगी, लेकिन जो आपको प्रोड्यूस मिलेगा और मार्केट आप करेंगे तो वो आपको बेनिफिट पहले वाले जो आप अभी तक केमिकल में बेचते थे उससे कई गुना ज़्यादा होगा। अभी जो आप बाजार में देखते हैं जो चावल बिकता है, अभी आप बासमती को लीजिए 100 रुपये में वो आराम से मिल जाएगा, किसी भी कैटेगरी का ले लीजिए। आमतौर पे आजकल जो सब्जियां उगाई जा रही है उसमें आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन लगा करके, जैसे बैगन हो गया, लौकी हो गया, आमों के जड़ों में इंजेक्शन लगा करके और मीठा बनाया जा रहा है। तो इससे जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख रहे हैं इसमें नेचुरल फार्मिंग के पद्धति द्वारा क्या इसमें किया जा सकता है?
नेचुरल पद्धति से अगर आप करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो सब्जियों में, खासकर बैंगन में। आप शुरू से देखेंगे जब उसको जमीन में लगाया जाता है तब से लेके जब तक उसकी फ्रूटिंग होती है तब तक उसमें केमिकल हर दूसरे तीसरे दिन छिड़का ही जाता है। उसकी जगह आप इसमें नीमास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन में जहाँ तक देखा जाता है कीड़े बहुत लगते हैं, तो आप उसमें नीमास्त्र का इस्तेमाल करिए ताकि कीड़े भाग जाएं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे कीड़ा मर रहा है, और वो कीड़ा अगर मर सकता है उस केमिकल से तो आपकी बॉडी भी अंदर से खोखली हो सकती है। खोखली इन द सेंस कि वो तरह तरह की बीमारियां लाएगी। और प्राकृतिक अगर आप उसको करते हैं, आप उसमें प्राकृतिक उपादानों को डालिए, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट आपको बाजार या किसी केमिकल की दुकान से नहीं खरीदना है। ऐसी चीज़ों को आप डालिए, आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। आप केमिकल फार्मिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट खाते हैं, आप आज के समय में किसी भी घर में देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जो घर में दवाई ना खाता हो। ये किसका असर है? जो आप केमिकल खा रहे हैं ये उसी का असर है। केमिकल फार्मिंग के थ्रू जो भी फार्मर या जो कंज्यूमर है वो खा रहा है प्रोडक्ट को, तो उसके घर में एक टाइम दवाई जरूर खाई जाती होगी। वहीं अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो दवाई की तो खैर कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको दवाई बाजार से नहीं खरीदनी है, और ना ही अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाई खानी है, क्योंकि आप वो प्लांट के थ्रू खा रहे हैं। उसमें आप कोई केमिकल मत डालिए, आपकी बॉडी में कोई केमिकल नहीं जाएगा। जब आपकी बॉडी में ही कोई केमिकल नहीं जा रहा है तो आपको बाजार से किसी तरह की अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाई नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ये भी एक बेनिफिट ही आप मानिए कि अगर प्राकृतिक खेती कोई कर रहा है, प्रोडक्शन कम हुआ तो उसको दिक्कत नहीं करनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, मार्केट में रेट कम मिलेगा। मार्केट में रेट कम क्यों मिलेगा? आप प्राकृतिक खेती में मान लीजिए आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, हल्का कम हुआ है फर्स्ट ईयर में, खाली सेकेंड ईयर से ऑन गोइंग आपको अच्छा प्रोडक्शन ही मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जहाँ आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, आप लेकिन जब लागत भी तो कम लग रहा है ना, पूरा जीरो बजट फार्मिंग है। हाँ सर, और हमारा स्वास्थ्य भी सही रह रहा है, तो ये बेनिफिट है। अगर आप कैलकुलेट करें, कोई भी किसान कैलकुलेट करे कि वो प्राकृतिक खेती में जिस किसी भी थोड़ी लागत से जो उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं 1 किलो गुड़ लेने के लिए या आधा किलो बेसन लेने के लिए, वो पैसे वो अपना कैलकुलेट करे, और जो दवाइयाँ वो साल भर खाता है वो कैलकुलेट करे, तो वो डिफरेंस देखेगा कि मेरे लिए नेचुरल फार्मिंग या मेरी फैमिली के लिए नेचुरल फार्मिंग कितना अच्छा है। आशा करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं और जो भी व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ये नॉलेज मिला होगा कि नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, और जो भी इस समय हम लोग फसल उगा रहे हैं और जो भी उसके फल फूल खा रहे हैं कितना नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। अगले किसी और एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।